बच्चों, कैसे हैं आप? माई सेल्फ शिखा। आज मैं आपको क्लास 10 नेताजी के चश्मा की व्याख्या करने जा रही हूँ। वैसे अब तो आप सभी लोग के बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। तो आज मैं आपको नेताजी के चश्मे के एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। कौन है? स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। अब देखिए, एक दिन हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कौन थे? एक हालदार साहब थे और वो किसी कंपनी में काम करते थे और हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा क्या होता है? एक छोटी सी जगह होती है जिसे हम कस्बा बुलाते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, पता ना कि कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं होता है जिसे पक्का मकान कहा जा सके। क्या कहते हैं? कस्बा कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, जिसे हम पक्का मकान कह सकते हैं। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसी एक बाजार था। क्या हुआ? उस कस्बे में क्या था? कुछ ही मकान थे और छोटा सा बाजार था जिसे हम बाजार कह सकते थे। कस्बे में क्या था? एक लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका। अब देखिए उस कस्बे में क्या क्या चीज थी। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था और सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर मतलब खुले हुए सिनेमा घर। और एक क्या थी? नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती थी। जैसे क्या होता है नगर पालिका में, क्या होता है वहां के लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कभी कोई सड़क पक्की बनवा दी, कभी कुछ शौचालय बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी। क्या समझे कि नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम जरूर करती थी। क्या क्या काम करती थी? कहीं कहीं जहाँ पे शौचालय नहीं है शौचालय बनवा दिए, कहीं पर कोई सड़क टूटी हुई है उसको पक्की करवा दिया और कभी कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। ये सारे काम कौन करती थी? वहां की नगर पालिका। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार क्या था? इस नगर पालिका में कौन थे? एक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। एक बार वो शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, कौन? नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी थे। एक बार क्या हुआ? वो शहर के मुख्य बाजार के मुख्य में जो चौराहा होता है वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवाई? उस नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर एक संगमरमर की नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा होता है मूर्ति लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उस छोटे से एक हिस्से के बारे में है। क्या समझे आप लोग? कि एक बार नगर पालिका के एक अधिकारी ने, प्रशासनिक अधिकारी ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक मूर्ति लगवा दी। तो ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि एक उस छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों के जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हुआ होगा कि ज्यादा क्या था कि देश के जो भी मूर्तिकार थे उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी और अच्छी मूर्ति के लिए क्या था? बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा था। तो क्या हुआ? वहां के एक बोर्ड के शासन में समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को वो अवसर देने का निर्णय लिया होगा। क्या था कि या तो उस मूर्ति में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था या फिर किसी मूर्तिकार को जानकारी नहीं थी, तो वहीं के एक स्थानीय वहां पर रहते थे कलाकार, वहां पर उसको उस अवसर देने का निर्णय किया होगा
और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर। कौन थे उस कस्बे में? कौन था? एक इकलौता मतलब अकेला हाई स्कूल था, हाई स्कूल स्कूल था। और कौन थे वो? इकलौते मतलब अकेले ड्राइंग मास्टर थे। मान लीजिए मोतीलाल जी को ही काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। कौन था वहां पे? कोई ज्यादा तो था नहीं कोई मूर्ति बनाने वाला, तो वहां पे एक स्कूल था, हाई स्कूल स्कूल था। वहां पर एक ड्राइंग के मास्टर थे। कौन थे वो? मोतीलाल जी। उन्हीं को ये काम सौंप दिया था और उन्होंने 1 महीने के अंदर मूर्ति बनाकर पटक देने की विश्वास उन्होंने कि दिलाया कि मैं 1 महीने के अंदर ये मूर्ति बनाकर दे दूंगा। अब नेक्स्ट जो है व्याख्या वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।